हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। ये इवेंट स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रुप डी या रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो रेलवे के अंदर या ग्रुप डी के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग में से पूछे जाते हैं, या तो वो पजल होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, या रैंकिंग के प्रश्न होते हैं। तो इस सेशन में मैं आपको रैंकिंग के क्वेश्चन करवाऊंगी 5, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रेलवे या ग्रुप डी के अंदर रैंकिंग के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी के अंदर सीबीटी का जो एग्जाम पैटर्न है, उसमें आपके साइंस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन आते हैं, आपके गणित मैथ से 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100। 90 मिनट आपको पेपर करने के लिए दिया जाएगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ रीजनिंग का सिलेबस जो आयोग के द्वारा दिया गया है ग्रुप डी के अंतर्गत, जिसमें आपका सादृश्यता, समता यानी एनालॉजी का प्रश्न आ जाता है, जिसमें आपका अल्फाबेटिकल वर्णमाला श्रृंखला आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गए, समानताएं और अंतर हो गया, रिलेशन हो गया यानी ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से रिलेटेड पार्ट है, जिसमें विश्लेषणात्मक तर्क यानी एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, न्याय वाक्य सिलॉग का पार्ट हो गया, जम्बलिंग, वेन आरेख हो गया, पजल पहेलियां, डेटा पर्याप्तता या डेटा सफिशिएंसी, कथन व निष्कर्ष यानी लॉजिकल रीजनिंग तो पूछता ही है रेलवे में, कथन व कार्रवाई, निर्णय लेना, दिशा व दूरी। तो ये आपके कुछ चैप्टर हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर, ग्रुप डी के अंदर। ठीक है, 30 नंबर का है तो भाई ऑब्वियस सी बात है 30 क्वेश्चन आएंगे तो सब पार्ट में से तो देगा। अब हम बात करते हैं रैंकिंग के उन 5 क्वेश्चन के बारे में जो ग्रुप डी या रेलवे के अंदर बार बार जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहले आप सभी स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए और फिर देखिए क्या मेरे वाले आंसर से आपका आंसर मैच हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखोगे यदि एक पंक्ति में संतोष आगे से 16 स्थान पे, अंत से 10, तो पंक्ति में कितने लोग बैठे होंगे। अच्छा ध्यान रखना, एक रैंकिंग का फॉर्मूला भी होता है। कैसे होता है? तो भाई टोटल व्यक्ति की संख्या, कुल व्यक्ति की संख्या कैसे निकालते हैं? एक व्यक्ति जिसकी लेफ्ट या राइट से रैंक पता है जोड़ दो और माइनस के 1 कर दो। या तो आप फॉर्मूला लगा लो कि भाई संतोष की रैंक मुझे आगे से 16 दे रखी है, पीछे से 10, दोनों को जोड़ो, माइनस के 1 कर दो, 26 में से 1 जाएगा, आ जाएंगे 25, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आ गई 25। अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है? तो दूसरा तरीका ये है कि भाई एक व्यक्ति है जिसकी आपको आगे से भी रैंक पता है 16, पीछे से ही पता है 10, तो एक व्यक्ति जिसकी दोनों तरफ से रैंक पता है जोड़ के माइनस के 1 कर दो, क्योंकि रैंक में से 1 को घटाते हैं तो व्यक्ति की संख्या आती है। आपने वो व्यक्ति 2 बार गिन लिया, आगे से भी और पीछे से भी, तो -1 तो करना पड़ेगा। 26 में से 1 गया, टोटल व्यक्ति 25 आ गए। क्लियर है? रैंकिंग का एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी, उसको हमेशा ध्यान रखना, रैंकिंग का क्वेश्चन उसी के अंतर्गत बन जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि आप रैंक में रैंक को जोड़ते हैं तो आपको रैंक ही मिलती है। जैसे सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को जोड़ोगे सेंटीमीटर मिलेगा, किलोमीटर में किलोमीटर को जोड़ोगे किलोमीटर मिलेगा। ऐसे अगर आप रैंकिंग में व्यक्ति की संख्या को जोड़ दोगे तो आपको व्यक्ति मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? व्यक्ति। यदि आप रैंकिंग में से या रैंक में से किसी की रैंक घटाते हो तो आपको रैंक मिलती है, लेकिन अगर आप व्यक्ति में से रैंक को घटाओगे तो आपको व्यक्ति मिलेंगे, फिर +1 -1 नहीं किया जाएगा। अगर आपको कुल व्यक्ति की संख्या निकालनी है तो टोटल रैंक में से या कुल रैंक में से आपको माइनस के 1 करना होता है, और यदि आपको कुल रैंक निकालनी है तो प्लस का 1 इधर भेज दो, माइनस का 1 इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। तो आपको कुल व्यक्ति में एक संख्या जोड़नी होती है बस। रैंकिंग का ये वाला जो पोर्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूं, अगर आपने ये बहुत ही अच्छे से समझ लिया तो आपको रैंकिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है इस वाले पोर्शन के अंतर्गत। चलो जी चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार सॉल्व करिए खुद से और फिर चेक करिए कि आपका आंसर मेरे वाले से मैच हो रहा है। इसने बोला रमन कक्षा X का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16 नंबर पे आता है, ऊपर से 16 पे है और नीचे से रमन की रैंक है 49।
कक्षा में कुल विद्यार्थी, एक विद्यार्थी जिसकी ऊपर नीचे से रैंक दे रखी है, रैंक में से -1 करो क्योंकि अपने को कुल विद्यार्थी यानी कि व्यक्ति पता करने हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास 16 और 9, ये आ जाएगा 25, 5 2 हासिल, 4 5 और 1 6 बना लोगे तो भाई 9 और 6 आ जाएगा, 15 1 हासिल, 4 5 और 1 6 65, 65 में से क्या व्यक्ति की संख्या 64 आ जाएगी, 64 व्यक्ति होंगे यानी कि ऑप्शन ए। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन आपको पॉज करना है और पहले चेक करो खुद बनाकर कि क्या बना पा रहे हो आंसर को, और फिर चेक करना क्या मेरे आंसर से वो मैच करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, एक पंक्ति में राम नाम का व्यक्ति बाएं से 16 और दाएं से 15 नंबर पे है। कितने व्यक्तियों को और शामिल किया जाए कि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हो जाएं? तो पहले निकाल लो राम नाम का व्यक्ति जहां बैठा है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं उसके अंदर। तो राम नाम का जो व्यक्ति है वो बाईं ओर से तो 16 नंबर पे है और दाएं से 15। तो पहले मैं ये निकाल देती हूँ, एक व्यक्ति जिसकी दोनों तरफ से रैंक पता है, जोड़ के -1 कर दो तो कुल व्यक्ति की संख्या निकलकर आ जाती है। तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 31 में से 1 गया 30, यानी कि जिस पंक्ति में राम नाम का व्यक्ति बैठा उसमें 30 लोग हैं। अब इसने बोला कि उस पंक्ति में कितने लोगों को और शामिल कर दे कि टोटल 50 लोग हो जाए। मैं इन 30 व्यक्तियों में कितना शामिल करूं कि 50 बच्चे हो जाए। भाई 30 में कितना जोड़ूं कि 50 आ जाए, मुझे 20 जोड़ना पड़ेगा और यही तो आंसर है। कितने लोगों को और जोड़ें कि 50 बच्चे आ जाएं, 20 आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन मैं बोलूंगी, आप लोग एक बार स्क्रीन को पॉज करिएगा, पहले एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, फिर देखिए क्या वो आंसर से मैच कर पा रहा है या नहीं। कह रहा है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। अच्छा, अगर मैं नॉर्मली इसके सारे ऑप्शन हटा भी देती हूँ तो क्या आप आंसर बना लोगे विदाउट ऑप्शन? करो जरा एक बार इसको फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाते क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, यानी अशोक नाम का व्यक्ति जहां पर भी बैठा है उससे 7 रैंक आगे कौन है, सुरेश नाम का व्यक्ति बैठा है। कह रहा है यदि अशोक की रैंक अंत से 17 है, अशोक नाम का व्यक्ति नीचे से 17वें स्थान पे है, तो याद रखना ये भी रैंक दे रखी है और ये भी रैंक ही दे रखी है। कह रहा है आरंभ से कौन सी रैंक होगी, सुरेश की। तो आपको बताना है कि भाई ये जो सुरेश बैठा है ना, इसकी आगे से रैंक कैसी होगी। कैसे निकाल सकते हैं हम सुरेश की आगे से रैंक? यहां भी तरीका लगा सकते हैं, अगर मैं टोटल रैंक में से सुरेश की नीचे वाली रैंक माइनस कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास सुरेश की ऊपर वाली रैंक आ जाएगी। अगर मैं टोटल रैंक में से नीचे वाली रैंक हटा दूं तो ऊपर वाली आ जाएगी। अच्छा, टोटल रैंक कैसे निकालते हैं? तो भाई टोटल व्यक्ति, अभी मैंने पीछे बताया, टोटल व्यक्ति कितने हैं पंक्ति में, टोटल व्यक्ति दे रखे हैं उसने 30। टोटल व्यक्ति की संख्या में 1 जोड़ दो तो टोटल रैंक आ जाएगी, व्यक्ति में 1 जोड़ दो तो टोटल रैंक आ जाएगी 31। हमें टोटल रैंक की चाहिए, टोटल रैंक कितनी हो गई 31। सुरेश की नीचे से रैंक कितनी है, अब यहां पर ध्यान देना भाई, नीचे से अशोक 17 नंबर पे है, अशोक से 7 रैंक ऊपर सुरेश है, तो नीचे से सुरेश की रैंक कितनी हो जाएगी 17 प्लस के 7, तो कितनी हो जाएगी ये 24। नीचे से सुरेश की रैंक कितनी आ गई 24। पूछ रहा है सुरेश की ऊपर से रैंक क्या होगी, तो जब आप 31 में से 24 को घटा दोगे कितना आ जाएगा 7, यानी ऊपर से सुरेश की रैंक हो जाएगी 7। 7 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, घबराना मत, ऑप्शन को देखकर ध्यान रखो, आपको बस आना चाहिए तरीका करने का, कर तो आप आराम से लोगे। 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ, क्योंकि टोटल व्यक्ति हमें कितने करने थे 30 करने थे। आप वैसे भी जोड़ सकते हो कि नीचे से सुरेश की रैंक 24, ऊपर से आगे 7। 7 और 24 ये रैंक दे रखी है, रैंक में जोड़ोगे तो रैंक आएगी। 24 में 7 जोड़ोगे 31, 1 माइनस कर दो व्यक्ति आ जाएंगे। 31 में से 1 गया 30 और 30 ही व्यक्ति अपने को चाहिए थे। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 रैंकिंग का जो रहने वाला है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसको आप कमेंट करके बताएंगे। प्रॉपर आराम से जो बोल रहा है बस उसको बनाओ, बहुत ही अच्छे से आप इसको बना लेंगे
ये वाला टॉपिक बस ध्यान रखना है आपको, हर एक पॉइंट्स, और इसका आंसर सभी का ऑफलाइन कमेंट आना चाहिए ही चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे ही रीजनिंग के हर एक टॉपिक को जो कि आपके ग्रुप डी के अंदर, रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं, मैं प्रीति आपको एप्लीकेशन के अंदर रीजनिंग पढ़ा रही हूँ। मेरी रीजनिंग की क्लास होती है 1 अप्रैल से, होगी 11 बजे। तो आप मेरे से रीजनिंग को प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए, इसी तरीके से मैथ्स भी होती है, जीके जीएस वाला पोर्शन भी होता है, तो आप इन सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को अगर टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस को निकालना चाहते हैं, तो जुड़िए परिवर्तन बैच से। परिवर्तन एक ऑल इन वन बैच है जिसके अंदर आपको रेलवे के सभी कोर्स के एक्सेस, एसएससी के सभी कोर्स के एक्सेस, दिल्ली पुलिस, डिफेंस, इन सभी के एक्सेस आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिए जाएंगे मात्र 499 रुपए में। और अगर आप खरीदते समय यहाँ पे कोड लगा दें प्रीति 10, खरीदते समय आपको एक ऑप्शन देता है छोटा सा डिब्बा बना के कि अप्लाई कोड, तो आप कोड अप्लाई कर दो प्रीति 10, तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये जो आपका बैच है ये आपको 450 के अंदर आराम से पड़ जाएगा। और लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब समझ रहे हो आप, लाइफ टाइम। आप अभी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सपोज करो कोई और से फॉर्म फिल कर दिया तो वो भी भर सकते हो। आपका एग्जाम निकल गया तो आप अपने चाचा मौसी किसी के बच्चे को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हो इसे। तो ये पूरा का पूरा आपका बैच है, इसको 1 अप्रैल से पहले पहले जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब केवल अंतिम या मात्र 7 दिन आपके पास बचे हुए हैं। जिन्होंने नहीं किया अभी परचेज कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एग्जामपुर के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बता देती हूँ एक बार कैसे परचेज होगा, 1 मिनट। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने एग्जामपुर की ऐप को ना प्ले स्टोर से डाउनलोड किया तो ये कुछ कुछ ऐसी दिखाई देगी इंटरफेस। फिर आपको करना क्या है, आपको पेड कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे ऊपर ये परिवर्तन बैच दिखाई दे रहा है, इस पे बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ रहा है ना अप्लाई एंटर कूपन कोड, तो यहाँ पे कूपन कोड पे आप क्लिक करके डाल देना प्रीति 10 है ना, PREETI प्रीति 10। तो जैसे आप डालोगे और अप्लाई कर देना तो यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल गया। 449 का आप देख रहे होगे आप, इसकी फीस आ चुकी है। तो प्रीति कैपिटल लेटर में लिख देना, कैपिटल लेटर में प्रीति 10 को डालना है। मैं दोबारा बता देती हूँ, यहां दिख रहा है आपको एंटर कोड, इस पे क्लिक करो, कैपिटल लेटर में डालना है आपको PREETI प्रीति 10, फिर अप्लाई कर देना। तो अब आपकी जो फीस है 10% कम हो जाएगी, यानी 449 में आपको ये बैच दिया जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। आप पे ऑनलाइन कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से आप पेमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो। चलो, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हमें दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर लाइव क्लासेस के अंदर। जय हिंद, जय भारत।